गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मॉनेटरी इंसेंटिव और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव में डिफरेंस के बारे में जानेंगे। तो मैंने जैसा कि आपको बताया, मॉनेटरी इंसेंटिव्स वे इंसेंटिव्स होते हैं जो मेजर किए जा सकते हैं मनी में, और जो मनी में मेजर नहीं किए जा सकते उन्हें हम कहते हैं नॉन मॉनेटरी। तो आइए उसके डिफरेंस को समझते हैं मेजरमेंट के आधार पर। नंबर 1 डिफरेंस शुरू होता है मेजरमेंट के आधार पर। मेजरमेंट के आधार पर मॉनेटरी इंसेंटिव्स को दीज कैन बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी, यानी कि मॉनेटरी इंसेंटिव्स जो होते हैं वो मनी में मेजर किए जा सकते हैं, कैश में मेजर किए जाते हैं, क्योंकि उनका पेमेंट नकदी में किया जाता है। दूसरी बात, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव जो होते हैं तो दीज कैन नॉट बी मेजर्ड टर्म्स इन द मनी की टर्म्स में, मनी की फॉर्म्स में ये मेजर नहीं किए जाते। ठीक है, बोनस है मनी के रूप में दिया जाएगा, सैलरी है वो मनी के रूप में दी जाएगी, वेजेज है वो मनी के रूप में दी जाएगी। लेकिन नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव जो मनी के रूप में नहीं दिए जाते, ये फैसिलिटी के रूप में दिए जाते हैं। जैसे कि किसी कर्मचारी को आने जाने की सुविधा दे दी, फ्री एकोमोडेशन दे दिया, रहने के लिए रेंट फ्री हाउस दे दिया, या जो है मेडिकल फैसिलिटी दे दी, एजुकेशन फैसिलिटी दे दी। दीज आर द नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स। दूसरा आता है सुइटेबिलिटी। कहाँ पर सुइटेबिलिटी रहती है? तो दीज आर हाईली अफेक्टिव इन केस ऑफ वर्कर्स, यानी ये एक तरह से लेबर के लिए, श्रमिकों के लिए ज़्यादा उपयुक्त होती है मॉनेटरी सिस्टम, क्योंकि उनको सैलरी वेजेस कम मिलते हैं। अगर उनको इंसेंटिव के रूप में कैश दे दिया जाए तो वो ज़्यादा खुश होते हैं। तो ये श्रमिकों के लिए उपयुक्त है, लेबर के लिए हाईली उपयुक्त है। दीज आर हाईली अफेक्टिव इन केस ऑफ वर्कर्स के केस में अफेक्टिव होती है। और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स होती हैं, उनको पैसे की कमी नहीं होती, लेकिन उनको रहने के लिए रेंट फ्री हाउस दे दिया जाए, फ्री एकोमोडेशन फैसिलिटी दे दी जाए, एजुकेशन की, मेडिकल की फैसिलिटी दे दी जाए, तो ये मैनेजर्स के लिए उपयुक्त होती है। तो दीज आर अफेक्टिव इन केस ऑफ द मैनेजर के केस में जो है नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव ज़्यादा अफेक्टिव होते हैं। नेक्स्ट है लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो दीज हेल्प इन सेटिस्फाइंग लोअर लेवल नीड्स। ये लोअर मॉनेटरी टर्म्स जो होती हैं वो लोअर लेवल की जो है नीड्स की पूर्ति करती हैं, जैसे फूड है, क्लोथिंग है, शेल्टर है एंड एक्सेट्रा। और दीज हेल्प इन सेटिस्फाइंग हायर लेवल नीड्स। ये हायर लेवल नीड्स को पूरी करती है, जैसे कि एस्टीम है, स्टेटस है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, तो इसकी नीड्स को पूर्ति करती है। विजिबल, मॉनेटरी टर्म्स को देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, पकड़ा जा सकता है, लेकिन नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स को केवल महसूस किया जाता है। ये नॉन विजिबल होती है, एक तरह से इंटेंजिबल होती है। तो आई होप दैट क्लियर हो गया होगा आपको डिफरेंस बिटवीन मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी टर्म्स इंसेंटिव्स। आइए अब इसके बाद में नया टॉपिक होता है लीडरशिप कॉन्सेप्ट एंड स्टाइल्स। तो बच्चों, डायरेक्टिंग का ये थर्ड एलिमेंट है। कौन सा? लीडरशिप कॉन्सेप्ट एंड स्टाइल्स। लीडरशिप का क्या कॉन्सेप्ट है, कौन कौन सी उसकी स्टाइल्स हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं। तो देखो, लीडरशिप में बच्चों एक व्यक्ति अपनी जो उसकी एस्टीम जो होती है उसका केवल और केवल 60% ही यूज कर पाता है, बाकी का 40% तो वो यूज ही नहीं कर पाता है बच्चों। तो 40% कैसे यूज हो, कैसे अफेक्टिव हो, ये काम एक नेता का होता है बच्चों। नेता ही जो है उसकी जो 40% की जो क्षमता है जिसका वो उपयोग नहीं कर रहा है बच्चों, उसका उपयोग कराने में महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाता है वो निभाता है कौन? लीडर। लीडर अपने एम्प्लॉइयों में या अपने अनुयायियों को
इस प्रकार से इन्फ्लुएंस में लेता है कि वो जैसा चाहता है वैसा ही वो लोग करते हैं, उसके अनुयायी उसी तरीके का वर्क करते हैं। तो बच्चों उनको इस तरीके से इन्फ्लुएंस में ले लेता है वो कि वो जो चाहे वही उसके अनुयायी करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एन एस्टीम एम्प्लॉयज़ यूज ओनली 60% ऑफ देयर कैपेसिटी। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कैपेसिटी का 60% ही एक व्यक्ति, एक श्रमिक, एक लेबर, एक मैनेजर, ठीक है ना, अपनी क्षमता का उपयोग करता है। हाउएवर इट इज़ एसेंशियल टू यूटिलाइज द रिमेनिंग 40% ऑफ देयर कैपेसिटी फॉर द इजी अटेनमेंट of the predetermined objectives of the enterprises। That means उस 40% क्षमता का प्रयोग कैसे करे आदमी जिससे कि संस्था के ऑब्जेक्टिव को अफेक्टिव और एफिशिएंटली पूरा किया जा सके। ऐसा तभी संभव है जब जो सबऑर्डिनेट हैं वो उचित ढंग से ऐसे मोटिवेट किए जाएं, उनमें ऐसी लगन पैदा की जाए कि वो पूरे उत्साह के साथ जो है कार्य करें। तो ये जो मोटिवेशन है इस तरीके का, ये वही व्यक्ति दे सकता है जो एक अच्छा लीडर हो, एक अच्छा नेता हो। तो दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन दे आर इंस्पायर्ड टू वर्क with greater dedication and fuller enthusiasm. Such inspire or guidance can be given by an executive who is not only the efficient manager but a good leader also. ऐसा good leader ही कर सकता है, एक अच्छा नेता ही कर सकता है। A leader is an individual who exercises his influence on all the persons in a group in such a manner. एक नेता जो होता है, जो लीडर जो होता है, ऐसा व्यक्ति होता है जो एक समूह को इस प्रकार से अपने इन्फ्लुएंस में रखता है कि वे सभी उत्साह और पूर्ण विश्वास के साथ अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग करते हुए संस्था के उद्देश्यों के लिए जुट जाते हैं। एज टू मेक देम वर्क विथ कंप्लीट एंथुसियाज्म एंड कॉन्फिडेंस, पूरे उत्साह के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, एंड टू देयर फ्लूएस्ट कैपेसिटी फॉर द अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइजेस। सच क्वालिटीज ऑफ द लीडर आर कॉल्ड लीडरशिप। ऐसी क्वालिटी को ही हम क्या कहते हैं बच्चों? लीडरशिप कहते हैं। ये जो क्वालिटी है उसके अंदर कि अन्य लोगों से वह जो चाह रहा है वही व्यक्ति, वो सारा ग्रुप वही वर्क कर रहा है, तो ऐसा काम तो सिर्फ एक नेता ही कर सकता है। इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं बच्चों, देखो डेफिनेशंस हैं अकॉर्डिंग टू कुंटज एंड डोनाल्ड के अनुसार, लीडरशिप में बी डिफाइंड एज द एबिलिटी टू एक्सटेंड इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस बाय मीन्स ऑफ कम्युनिकेट टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ द गोल्स। यानी किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कम्युनिकेशन के माध्यम से व्यक्तियों को प्रभावित कर सकने की योग्यता ही नेतृत्व कहलाती है। इन्फ्लुएंस में लेने की कला ही, व्यक्तियों को अपने इन्फ्लुएंस में लेने की कला को ही हम क्या कहते हैं बच्चों? लीडरशिप कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द जॉर्ज आर टेरी के अनुसार, लीडरशिप इज द एबिलिटी ऑफ इन्फ्लुएंस पीपल टू स्ट्राइव विलिंगली फॉर म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव। दैट मीन्स जो लीडरशिप होती है वो व्यक्तियों को पारस्परिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु स्वैच्छिक प्रयत्न करने के लिए प्रभावित करने की योग्यता है। संस्था के ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने के लिए उनको इन्फ्लुएंस में लेने की योग्यता है। अगर कंक्लूजन के रूप में कहा जाए तो लीडरशिप इज दैट प्रोसेस, लीडरशिप एक ऐसी प्रोसेस है through which the people in a group are influenced in such a manner that they automatically start using their full capacity for the attainment of the collective objectives।
यानी नेतृत्व ऐसी प्रक्रिया है, लीडरशिप ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समूह के लोगों को इस प्रकार से प्रभावित किया जाता है कि वे सामूहिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए स्वतः ही अपने आप ही अपनी पूरी क्षमता से उस कार्य में लग जाते हैं। तो एक कंक्लूजन के रूप में कहा जा सकता है बच्चों। अब इसके बाद में कुछ करैक्टरिस्टिक्स आती हैं इसकी। कौन कौन सी करैक्टरिस्टिक्स हैं, आइए उन करैक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। पहला फीचर्स हैं इसके क्या, नंबर 1, आफ्टर एनालाइजिंग द डेफिनेशन ऑफ द लीडरशिप, हमने लीडरशिप की डेफिनेशंस को देखा, कुंटज ने दी है, कुंटज एंड डोनाल्ड ने, जॉर्ज आर टेरी ने, और हमने कॉन्सेप्ट भी देखा इसका। उसके आधार पर द फॉलोइंग इज द मेजर करेक्टरिस्टिक्स बिकम्स क्वाइट अपार्टमेंट, ये निम्नलिखित जो है इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं। नंबर 1, इन्फ्लुएंस प्रोसेस। इन्फ्लुएंस प्रोसेस मीन्स प्रभावी प्रक्रिया। तो लीडरशिप इज द फॉर्म ऑफ एन इन्फ्लुएंस प्रोसेस, यानी कि लीडरशिप एक ऐसी प्रोसेस है, ऐसी प्रभावी प्रक्रिया है, ऐसी अफेक्टिव प्रोसेस है, ऐसी इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस है। यहाँ प्रभावीकरण का अर्थ है, मतलब इन्फ्लुएंस का यहाँ पर मतलब है कि दूसरों को अपने प्रभाव में लेना, यानी कि दूसरे लोग वही करें जो हम चाहते हैं। तो ये होता है इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो दूसरों को हमें अपने प्रभाव में लेना है। नेतृत्व के अंतर्गत नेता अपने अनुयायियों के साथ इस तरीके का व्यवहार करता है, एक नेता ऐसा व्यवहार करता है अपने अनुयायियों के साथ कि जो नेता चाह रहा है वही वो लोग करते हैं, यानी कि वे स्वयं ही उसके प्रभाव में आ जाते हैं। अर्थात जैसा नेता चाहता है वैसा ही वो लोग करते हैं। ऐसा कहा जाता है इन्फ्लुएंस प्रोसेस, इसी को कहते हैं हम इन्फ्लुएंस प्रोसेस। यानी लीडरशिप इज द फॉर्म ऑफ एन इन्फ्लुएंस प्रोसेस, एक ऐसी इन्फ्लुएंस प्रोसेस है। हियर इन्फ्लुएंसिंग मीनिंग, यहाँ इन्फ्लुएंसिंग का मतलब क्या है, ब्रिंगिंग अदर अंडर वंस ओन इन्फ्लुएंस, अन्य लोगों को अपने इन्फ्लुएंस में लेना, अपने प्रभाव में लेना। अ लीडर बिहेव विद हिज फॉलोअर्स, अपने फॉलोअर्स के साथ ऐसा व्यवहार करता है एक लीडर, इन सच वॉट दैट दे ऑटोमेटिकली कम अंडर हिज इन्फ्लुएंस, कि वो ऑटोमेटिकली स्वयं ही अपने उसके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, उसके प्रभाव में आ जाते हैं। दैट मीन्स दैट स्टार्ट वर्किंग एज दे आर टोल्ड बाय देयर लीडर, जैसा लीडर उनसे कहता है वो वैसा ही करने लगते हैं। इट इज सेड दैट द एक्सरसाइज ऑफ इन्फ्लुएंस इज द एसेंस ऑफ लीडरशिप, इसी को हम कहते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ लीडरशिप, ठीक है। नेक्स्ट आता है बिहेवियर चेंजिंग प्रोसेस। बिहेवियर चेंजिंग प्रोसेस का मतलब है कि एक नेता जो होता है अन्य लोगों के व्यवहार को इस प्रकार चेंज करता है कि नेता जैसा उससे कह दे वैसा ही वो लोग करने लगते हैं। तो लीडरशिप हैज़ द पावर टू चेंज द बिहेवियर ऑफ देयर फॉलोअर्स, अपने फॉलोअर्स से ऐसा व्यवहार करता है, इस तरीके से बोलता है, इस तरीके से मीठी मीठी बातें करता है कि वो सारे लोग वही करते हैं जो वो चाह रहे हैं, जैसा नेता चाह रहा है। अ मैनेजर हु हैज़ दिस एबिलिटी गेट्स अ बेटर वर्क परफॉर्मेंस फ्रॉम हिज सबऑर्डिनेट, उसके सबऑर्डिनेट वैसा ही करते हैं, एक मैनेजर जैसा कह रहा है, लेकिन मैनेजर इस काम को नहीं कर सकता, एक अच्छा लीडर ही इस कार्य को कर सकता है। तो एक नेता वैसा ही वो काम करता है। तो एक नेता क्या करता है, अन्य लोगों के व्यवहार को चेंज कर देता है। तो बिहेवियर चेंज प्रोसेस, एक लीडरशिप इज एन बिहेवियर चेंज प्रोसेस। लीडरशिप जो होती है वो लोगों के व्यवहार को चेंज करने की, जिससे कि जो लोग उसके इन्फ्लुएंस में आ जाएं, ठीक है ना। तो इसी को कहते हैं बिहेवियर चेंज प्रोसेस। आई होप दैट क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट आती है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर।
लोअर फॉलोअर जो होते हैं और जो लीडर होते हैं, दोनों एक दूसरे के कंपोनेंट्स होते हैं। अर्थात जैसा लीडर चाहता है वैसा ही फॉलोअर करते हैं। तो द चीफ रिक्वायरमेंट ऑफ लीडरशिप इज द प्रेजेंस ऑफ द फॉलोअर। दैट मीन्स कि एक नेता का मुख्य जो होता है, आवश्यकता जो होती है, वो अनुयायियों का होना होता है। एक लीडर तभी सक्सेस हो सकता है जब उसके अनुयायी हों, उसके ज़्यादा अनुयायी हों, उसके ज़्यादा फॉलोअर्स हों। बिना अनुयायियों के नेतृत्व की कल्पना ही नहीं की जा सकती। अगर उसके फॉलोअर नहीं होंगे तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई नेता भी होगा। नेता होगा तो उसके फॉलोअर जरूर होंगे। वन कैन थिंक ऑफ लीडरशिप विदाउट फॉलोअर। विदाउट फॉलोअर कांट बी पॉसिबल द लीडरशिप। Without followers of the leaders is not existence in order to make leadership meaningful। यानी मीनिंग ही समाप्त हो जाएगा, उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा अगर उसके फॉलोअर नहीं होंगे। तो हार जीत कब होती है? एक नेता कब हारता है? जब उसके फॉलोअर कम होते हैं। और एक नेता कब जीतता है? जब उसके फॉलोअर ज़्यादा होते हैं। तो इट इज इम्पेरेटिव to have the follower or employees to work with him। That means बिना अनुयायियों के नेतृत्व की कल्पना नहीं की जा सकती। अनुयायी के बिना नेता का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। नेतृत्व लीडरशिप को सार्थक बनाने के लिए नेता के साथ कार्य करने वाले अनुयायी कर्मचारियों का होना आवश्यक है। अतः नेतृत्व नेता व अनुयायियों के संबंधों की ओर संकेत करता है। Therefore, we can say that leadership indicate interpersonal relationship between the leader and followers। Clear? Achieve common goals। गोल्स तभी अचीव हो सकते हैं। प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ द लीडरशिप। एक लीडरशिप का महत्वपूर्ण फीचर ये भी है इज द अचीवमेंट ऑफ द कॉमन गोल्स। कॉमन गोल्स पूरे हो, और जब कॉमन गोल्स पूरे होंगे तो इंडिविजुअल गोल्स ऑटोमेटिकली पूरे हो जाएंगे। इट मीन्स इट अचीव नॉट ओनली द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बट ऑल्सो इंडिविजुअल गोल्स। इंडिविजुअल गोल्स भी पूरे होते हैं इससे। नेक्स्ट आता है बच्चों कंटिन्यूअस प्रोसेस। लास्ट है ये इसका। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस में क्या होता है बच्चों? कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब लीडरशिप की हर जगह आवश्यकता होती है। अगर बच्चों लीडरशिप नहीं होगी, लीडरशिप की आज प्रेजेंट में भी आवश्यकता है, फ्यूचर में भी आवश्यकता है, और पास्ट में तो आवश्यकता थी। तो अ मैनेजर हैज टू यूज हिज लीडरशिप एबिलिटी कंटिन्यूअसली। कंटिन्यूअस यूज करना है। ये नहीं है कि हमने एक बार कर दी और हो गया काम ना, बार बार जरूरत पड़ती है, हर बार जरूरत पड़ती है। इट मीन्स दैट इट इज नीडेड नॉट ऑन एनी पर्टिकुलर ओकेजन्स। किसी ओकेजन पर ही नहीं, लेकिन बट इज नीडेड ऑल टाइम। हर समय इसकी आवश्यकता पड़ती है बच्चों। तो आई होप दैट क्लियर हो गया होगा बच्चों ये आपको कि लीडरशिप क्या होता है, लीडरशिप की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या फीचर्स हैं, और आपने डिफरेंस पढ़ा। तो आइए एक बार फिर रिमाइंड कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स। मॉनेटरी इंसेंटिव्स को मेजर किया जा सकता है मनी के रूप में, लेकिन नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स को मनी के रूप में मेजर नहीं किया जा सकता। स्टेबिलिटी इसकी वर्कर्स के लिए होती है, उसकी मैनेजर्स के लिए होती है। लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इसमें जो है जो लोअर लेवल नीड्स होती हैं वो पूरी होती हैं, इसमें हायर लेवल नीड्स होती हैं वो पूरी होती हैं। मॉनेटरी इंसेंटिव्स को देखा जा सकता है, यानी ये विजिबल हैं और ये नॉन विजिबल हैं, अर्थात इंटेंजिबल हैं। लीडरशिप कॉन्सेप्ट एंड स्टाइल। हम जानते हैं कि एक व्यक्ति अपनी एस्टीम का
लगभग अपनी कैपेसिटी का लगभग 60% ही यूज कर पाता है, 40% यूज नहीं कर पाता। एक संस्था के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उस रिमेनिंग पार्ट की भी आवश्यकता होती है, उस 40% कैपेसिटी की भी आवश्यकता होती है। तो एक वो 40% कैपेसिटी कैसे व्यक्ति के अंदर जागृत की जाए, कैसे उसको उत्साह किया जाए, कैसे उसका मोटिवेशन किया जाए, जिससे कि वो जो है इंस्पायर हों और उस 40% क्षमता का भी प्रयोग करें। ऐसी इस क्षमता का उपयोग कराने के लिए एक लीडर की आवश्यकता होती है। एक लीडर ही ऐसे व्यक्तियों की उन 40% जो कैपेसिटी जो बच रही है उसको जागृत कर सकता है। और जब एक नेता उनकी 40% कैपेसिटी के यानी 100% कैपेसिटी के साथ वो वर्क करने लग जाएं, ऐसा एक नेता कर सकता है और नेता ही उसको प्रभाव में ला सकता है। इसी को हम लीडरशिप कहते हैं बच्चों। इसके बाद में आते हैं लीडरशिप की डेफिनेशंस। तो डेफिनेशंस हैं अकॉर्डिंग टू कुंटज एंड ओडोनाल्ड के अनुसार लीडरशिप में बी डिफाइंड एज द एबिलिटी टू एक्सटेंड इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस बाई मीन्स द communication towards the achievements of goals। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी ने भी कहा है कि लीडरशिप इज द एबिलिटी ऑफ द इन्फ्लुएंस पीपल टू स्ट्राइव विलिंगली फॉर म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव्स। कंक्लूजन के रूप में हम कह सकते हैं, निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि लीडरशिप इज दैट प्रोसेस थ्रू which the people in the group are influenced in such manner that they automatically start using their full capacity for the attainment of attractive objectives। एक नेता ही अन्य लोगों को या अन्य लोगों के समूह को इस प्रकार इन्फ्लुएंस करता है कि वे सारे लोग एक साथ कलेक्टिवली संस्था के ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाते हैं और अग्रसित होते हैं। नेक्स्ट इसके फीचर्स हैं इन्फ्लुएंस प्रोसेस। इन्फ्लुएंस प्रोसेस एक नेता जो होता है जैसा चाहता है वैसा ही उसके अनुयायी करते हैं, तो उन्हें इस प्रकार से इन्फ्लुएंस में लेता है कि इस तरीके का व्यवहार करता है वो अपने अनुयायियों के, अपने फॉलोअर्स के सामने कि वो जैसा चाह रहा है वैसा ही वो लोग करने लगते हैं। बिहेवियर चेंज प्रोसेस एक नेता अपने फॉलोअर्स के व्यवहार को इस तरीके से चेंज करता है कि वो वही करने लगते हैं जो वो चाह रहा है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एक अनुयायी, एक फॉलोअर और लीडर दोनों का होना आवश्यक है। विदाउट फॉलोअर कांट बी पॉसिबल टू मेक द लीडर। लीडर नहीं बन सकता बिना फॉलोअर्स के, और जब फॉलोअर ही नहीं होंगे तो लीडर का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, कोई महत्व नहीं रहेगा। तो इट इज़ इम्परेटिव टू हैव फॉलोअर्स। फॉलोअर्स होना जरूरी है, टू वर्क विद देम, एक उस काम को करने के लिए। देयरफॉर लीडरशिप इंडिकेट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन लीडर और द फॉलोअर्स। अचीवमेंट ऑफ गोल्स, गोल्स अचीवमेंट होते हैं पर्सनल भी और इंडिविजुअल भी। कंटिन्यूअस प्रोसेस यानी कि ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है बच्चों। क्या? लीडरशिप इज एन कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, बार बार करना है, ऑल टाइम करना है। किसी विशेष ओकेजन पर ही हमने लीडरशिप का प्रयोग कर लिया तो बच्चों ऐसा पॉसिबल नहीं है। पॉसिबिलिटी जब ही है जब हम पूर्ण क्षमता के साथ और बार बार हर समय इस लीडरशिप को करते रहें। तो आई होप दैट बच्चों क्लियर हो गया होगा आपको लीडरशिप का मतलब, लीडरशिप के फीचर्स, लीडरशिप की डेफिनेशंस आपको क्लियर हो चुकी होंगी। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।